मार दिया। खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपका दिल दिमाग सिरह उठेगा। सुबह सोशल मीडिया में एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा था, मैं हूं छत्तीसगढ़ का डॉन और विरोधियों को चुन चुन कर मार दूंगा। महज इसके 6 घंटे बाद ही रायपुर के सेंट्रल जेल कैंपस के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है और इस घटना से पूरा जेल परिसर सकते में आ जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद जब देखा जाता है तो वहां पर एक आदतन अपराधी ही शेख साहिल खून से लथपथ पड़ा होता है, जिसकी गर्दन पे गोलियां धसी हुई होती हैं। मैं जेल के अंदर भाग के गोली छोड़ा, फिर बैठी सारू महाराज छोड़ा। सारू महाराज मेरे पास आया बात करने के लिए, सारू मार दिया मेरे को। मत बात करो। इसके बाद उसे आनंद फानन में रायपुर के अम्बेडकर भर्ती कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने परिवारजनों के साथ वह जेल में बंद अपने छोटे भाई से मिलने आया था। उसी समय यह वारदात होती है और परिवारजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण सानू उर्फ साहिल और शहनवाज, इन दोनों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। और गोलियां क्यों चलाई? ये थी वर्चस्व की लड़ाई। इसके बारे में हम आपको आगे बता दें। पहले हम आपको बताना चाहेंगे, दोनों अपराधी गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं और इसके बाद एएसपी लखन पटले बताते हैं कि गोली चलाने वाले दोनों अपराधी 307 के पहले से आरोपी थे और जिसको गोली लगी है कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। वह अपने छोटे भाई जो कि एनडीपीएस एक्ट में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, उससे मिलने आया था। मामला है, किस तरह का मामला है, कौन है, क्या पहचान होता है? थाना गंज अंतर्गत मेकाहारा के पास एक घटना घटित हुई है। इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है, 22 साल, संतोषी नगर का रहने वाला, ये अपने भाई से मिलने गया था। उसका भाई एनडीपीएस के मामले में बंद है। कुछ दिन पहले भी शेख साहिल जो कि आहत है, वो भी जेल से जमानत पे छूटा है। आज वो अपने भाई से मिलने गया था। जैसे बाहर निकला, जिसमें 3 लोग का नाम बता रहा है, 3 लोग के इसमें नाम आ रहे हैं। एक का सहरू, दूसरे का शहनवाज और तीसरा अन्य। ये तीनों मिलकर एक देसी कट्टा से उस पर फायरिंग किए हैं किसी पुरानी रंजिश को लेकर। उनके बीच कुछ पुराना विवाद था, इस पर वार किया है। आहत की हालत अभी स्थिर है, उसका इलाज कराया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को तलाश किया जा रहा है। क्या ये आदतन अपराधी है? जिसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी का अभी तक 307 के मामले में ये पहले जेल में रहे हैं। ऐसा इस प्रकार की सूचना आ रही है कि शाहरुख और शहनवाज पुराने आदतन अपराधी हैं। इनकी पता तलाश की जा रही है। इनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। जल्द से जल्द को पकड़ लिया जाए। दोनों आरोपी गोली चलाने के बाद रायपुर शहर छोड़ के महाराष्ट्र की तरफ भाग रहे थे। तभी पुलिस ने रायपुर और दुर्ग की सीमा के पास नंदन वन के पास इनको पकड़ती है। पकड़ने के बाद देखा गया कि जब थाने लाते हैं तो बुरी तरह दोनों जख्मी होते हैं। लंगड़ाते हुए चल रहे थे, रोते बिखलते हुए चल रहे थे। और बताया गया कि इसमें तीसरा आरोपी जो अभी भी फरार है, उसका नाम हीरा छूरा है, जिसे कि बताया जा रहा है कि महापौर एजाज ढेबर का काफी करीबी है। और आरोपी और पीड़ित सभी के खिलाफ अलग अलग थानों में 5 से 6 मामले दर्ज हैं, जिससे समझ में आता है कि दोनों ही पक्ष के लोग आदतन अपराधी हैं और दोनों ही पक्ष जो लड़ रहे हैं, गैंगवार हो रही है, वो सिर्फ नशे के व्यापार में वर्चस्व के लिए हो रही है। जी हाँ, नशे के अवैध धंधे में वर्चस्व बनाने के लिए गैंगवार हो रही है,
क्योंकि दोनों ही गैंग के लोग नशीली टैबलेट की तस्करी करते हैं और इसी धंधे को लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं इस धंधे में हमारा कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, जिसको लेकर पहले भी कई बार दोनों में गैंगवार हो चुका था, मारपीट हो चुकी थी, झगड़ा भी हो चुका था। और सूत्रों के मुताबिक उनके परिवारजनों ने पुलिस को कई बार कंप्लेन भी किया था कि साहिल को इसके पहले भी होटल के कमरे में बुला के पचपड़ी नाका में बंद करके पीटा गया था, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया था। तो क्या ये लड़ाई महानगरों की तर्ज पर क्या गैंगवार बन रहा है रायपुर आखिर जा किस दिशा में रहा है, ये आपको तय करना है, आपको बताना है। क्या रायपुर के युवक दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई बनना चाह रहे हैं या किसी गैंग के गैंगस्टर बनना चाह रहे हैं? आज युवा नशे की गिरफ्त में इस कदर आ चुका है कि सरकार कितनी भी बड़ी बातें करे कि हमने निजात जैसे कार्यक्रम चला के लोगों को सुधारा है, पर कहीं ना कहीं आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे साथ लाइव 7 प्लस। धन्यवाद।